दोस्तों 5 ऐसे कंपनियां अभी के टाइम में है, लोन कंपनियां, जो कि अगर मानो आप लोगों को 5,000 का भी ओवरड्यू है तो आप लोगों के ऊपर कोर्ट केस कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप लोगों ने भी 5 लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हो तो आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही चीजें हो सकता है, अगर 5,000 का भी लोन आपका है तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए, नहीं तो आप लोगों को सही तरीके की जानकारी नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आप लोगों को इंस्टेंटली नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर आप लोगों को मैं बताने वाला हूं 5 ऐसे लोन कंपनियां जो कि आप लोगों ने भी लोन लिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लोन कंपनी है, कोई भी अरे तुच्छा लोन एप्लीकेशन नहीं है, बड़ा लोन एप्लीकेशन है। और अगर आपने लोन लिया है 5,000 का भी अमाउंट अगर है तो आप लोगों को ये जानना होगा कि ये कंपनी आप लोगों के साथ क्या कर सकता है। यहां पर सुनने को मिल रहा है कि ये कंपनी आप लोगों के ऊपर कोर्ट केस कर सकता है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये कंपनी सच में आपके ऊपर कोर्ट केस कर सकता है? वो जानना जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग भी इससे लोन लिए हो, आप लोग भी यहां पर फंसे हुए हो, डिफॉल्टर हो, तो आप लोगों को सही तरीके का जानकारी यहां पर चाहिए। देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोग जो भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हो, आप लोग डिफॉल्ट कर जाते हो, उसके बाद आप लोगों के पास कुछ एसएमएस, कुछ लीगल नोटिस, कुछ धमकी आपको मिलता है, जहां पर यह मेंशन किया जाता है कि हम आपके ऊपर कोर्ट में जाके केस कर देंगे, चाहे आपका 1500 ही लोन क्यों ना हो या फिर 5,000 का लोन क्यों ना हो। यह बात आपको सुनने को मिलेगा। 420 का धारा लगाता है, 406 का लगाता है, 120 बी का लगाते हैं, और साथ ही साथ सेक्शन 34 का भी लगा देते हैं। अब ये जो धारा लगाते हैं आप लोग देखते हो और आप लोग डर जाते हो, आखिर ये धारा है क्या। 420 सभी को पता है, मतलब धोखाधड़ी, फ्रॉड का केस, कि आप पैसा लिए हो, पैसा वापस नहीं कर रहे हो तो धोखाधड़ी का केस लगा रहे हैं। 406 मतलब आपको ट्रस्ट करके आपको पैसा दिया था, आप वो ट्रस्ट तोड़ रहे हो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। 120 बी मतलब क्या है, यहां पर आप लोग जो भी है पैसा नहीं दे रहे हो उनको, ठीक है, क्राइम कर रहे हो, ठीक है। ये सब चीजें जो है यहां पर बोला जा रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका जो भी है इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हो। और साथ ही साथ सेक्शन 34 जो है वो है एक आपके साथ कोई और भी जुड़ा हुआ है, मतलब आपका फैमिली मेंबर्स भी। इस तरीके का धमकी आप लोगों को देखने को मिलता है। और इस तरीके का धमकी से क्या होता है कि आप लोग डिप्रेशन में चले जाते हो, डर लगता है आपको कि क्या सच में ये कंपनी आपके साथ कुछ करेगा, क्या सच में ये कोर्ट में लेके चला जाएगा, या फिर आप लोगों को जो भी है कोर्ट केस देगा, जेल वगैरह, ऐसा कुछ आपके दिमाग में चलता है। तो आप लोगों को बता दूं, देखिए सबसे पहला चीज 5,000 का अमाउंट है, ध्यान से सुनो चीज को। 5,000 का अमाउंट है, अगर मानो वो 5,000 आपसे ले लिया कोर्ट में केस करके, मानो कोर्ट में केस कर दिया आपके नाम पे, 5,000 उसको मिल गया, क्या उसका पूरा लोन का जो है वापस उनको मिल जाएगा? अब उनको पूरा लोन अगर वापस लेना होगा, आपके जैसे लाखों लोग यहां पर डिफॉल्टर है, आपको जिस तरीके से धमकी मिल रहा है लाखों लोगों को सेम तरीके से धमकी मिल रहा है। अब उसमें से कुछ ऐसे लोग डर के मारे पेमेंट कर देते हैं, जो डर जाते हैं वो पेमेंट कर देते हैं, कैसे भी करके कर देते हैं। उनके पास पैसा तो नहीं है जिसकी वजह से पेमेंट नहीं कर पाते हैं, शायद वो किसी और से पैसा उधार लेते हैं या फिर कुछ गलत काम करके वो पैसा उसको पेमेंट करते हैं, बाद में वो परेशानी और ज्यादा झेलते हैं। यहां पर आप लोग सोचो कि आपके ऊपर केस करके आपसे 5,000 रुपए वापस ले लिया, उसने फंसाया है 100 करोड़ रुपए ऑल ओवर इंडिया में लोन जिनको जिनको मिला है, मिलाकर मैं आप लोगों को अप्रोक्स बता रहा हूं, क्योंकि इतना छोटा अमाउंट नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो 100 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है। 5,000 अगर उनसे मिला आपके ऊपर केस करके, वो भी कितने सालों में, 2 साल के बाद, एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझो चीज को, क्या उसको प्रॉफिट हुआ? 2 साल का टाइम वेस्ट हुआ, पहला बात। दूसरा बात जो है, उनका टाइम वेस्ट वैसे ही होगा, और साथ ही साथ जो भी है उनको वहां पर अटेंड भी रखना पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा कोर्ट में जाके, ठीक है। केस फाइल करना तो फ्री ऑफ कॉस्ट में होता नहीं है, एडवोकेट हायर करना पड़ता है, कोर्ट का जो पिटीशन फाइल करना पड़ता है उसका कोर्ट का चार्जेस होता है, तो वो फी करना पड़ेगा। अब मानो 5,000 का लोन दिया है, वहां पर जो भी एडवोकेट है वो तो मिनिमम 5 से 10,000 तो चार्जेस तो करेगा ही ना, वो थोड़ी ना मुंह देख के आपको ऐसे ही जो है फ्री में केस दे देगा। यहां पर मानो आप लोग सोचते हो आपके ऊपर अगर केस करता भी होगा तो आपके स्टेट में जाके करेगा, आपके सिटीज में जाके करेगा, तो वहां पर जाके अगर कर रहा है तो वहां पर केस जो भी कर रहा है कंपनी का नाम से, वो देखेगा भाई ये बंदा जो है बहुत बड़ा, मतलब कंपनी का मालिक है, ये आया है यहाँ पर तो इसको अच्छे तरीके से लूटना है। तो एडवोकेट भी इस तरीके का दिमाग रखेगा, वो मतलब कम अमाउंट में तो उसको चार्जेस तो नहीं लगाएगा। अब मानो 5,000 के लिए वो अगर कोर्ट में गया, एडवोकेट हायर किया, तो मिनिमम वहां पर वो चार्जेस तो लगाएगा। 20,000 मैं लूंगा भाई, तुम्हारा केस बहुत हार्ड है, ऐसा करना पड़ेगा, मैं आपको पैसा वापस करवा दूंगा। 5,000 के लिए 20,000 खर्चा करना पड़ा एडवोकेट चार्जेस, साथ ही साथ कोर्ट में केस फाइल करने के लिए वो अलग से, ऊपर से 2 साल से, वो तो मैं आप लोगों को अप्रोक्स बता रहा हूं कि 2 साल, उससे भी ज्यादा लग सकता है। तो अगर मानो इतना परेशानी कर झेलने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद 5,000 वापस लेना है, भाई वो इतना खर्चा क्यों करेगा और इतना टाइम वेस्ट क्यों करेगा? वो सिर्फ करते हैं क्या, ये आप लोगों को समझना है कि भाई उसको पैसा चाहिए पूरा। अगर खर्चा कर रहे तो खर्चा करने के बाद आप लोगों से पैसा कैसे मांग सकते हैं? जब तक ईसीएस एक्टिवेशन नहीं होगा
पेनल्टी लगा नहीं सकता कि आप बाउंस कर गए आपके ऊपर हम डबल फाइन लगाएंगे, ऐसा कोई चार्जेस वहां पर है ही नहीं। तो वहां पर अगर केस करता भी होगा तो उसको मानो कि 5,000 आपको लेना है या फिर 20,000 ही लेना है, उसका खर्चा ही हो गया है उसका 30,000, तो लॉसेस में चल रहा है, तो कैसे उसको रिकवर करेगा? ये चीज आपको समझना है। कोर्ट में इसलिए वो लोग जाता नहीं है, बस आपको डराते हैं, धमकाते हैं, और इनका काम बन जाता है, इसका 90% काम बन जाता है एजेंट के थ्रू डराना धमकाना। एक एडवोकेट हायर करते हैं और उनके थ्रू लीगल नोटिस जो भी है बल्क प्रोड्यूस में कर देते हैं, जितने भी लोग हैं सेम तरीके का लीगल नोटिस सबके पास भेज देते हैं, बस उसका नाम, एड्रेस और अमाउंट जो है अलग हो जाता है। तो ये चीज आप लोगों को समझना है। यहां पर आप लोगों को कोई भी डरना नहीं है कि आप 5,000 का लोन ले रहे हो और आप लोगों के ऊपर कोर्ट में जाके केस कर देगा। ये जो भी है लीगल नोटिस पर देखने को मिलता है, SMS पर देखने को मिलता है, या फिर जो चवन्नी साहब आपको फोन करता है डराने के लिए, वो बोल सकता है ऐसा चीजें कि आपके ऊपर हम लीगल एक्शन लेंगे, कोर्ट में जाएंगे। तो आपको एक ही चीज बोलना है, तुमको जहां पर जाना है जाओ, मेरे पास जब पैसा होगा मैं पेमेंट करूंगा। बेफालतू में डराने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तुमको अगर लग रहा है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा तो जाओ, कोर्ट में जाके केस करो, तब मेरे पास पैसा आएगा, मैं कोर्ट में जाकर वहां पर पेमेंट कर दूंगा, चाहे कितना भी अमाउंट हो। जाओ करो जाके केस। इसी लेवल से आपको बात करना पड़ेगा, तभी आप लोग इससे निकल पाओगे। और जो भी 5 लोन एप्लीकेशंस का बात कर रहा हूं ना, ये 5 लोन एप्लीकेशंस बड़ा बड़ा लोन एप्लीकेशंस है। यहां पर कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि इसी 5 लोन एप्लीकेशन से आप लोगों को ऐसा कुछ कर सकता है। मैं अगर 5 लोन एप्लीकेशंस का नाम बताऊंगा तो दूसरे लोग यहां पर बोलेगा कि नहीं सर ये 5 लोन एप्लीकेशंस तो है ही, साथ ही साथ ये भी लोन एप्लीकेशंस है। मतलब जितने भी लोन एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है सभी के सभी यही चीज करते हैं। तो आप लोगों को मानना यही है कि अगर आप लोग लोन लिए हो तो आप लोगों को सही समय पर चुकाना पड़ेगा। अगर पैसा है तो चुका दो, जो भी परेशानियां हैं वो निकाल दो अपने गले से। अगर नहीं है तो ये जो भी चवन्नी साहब आप लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, ध्यान मत दो उसमें। अगर ध्यान दोगे तो आप लोग बुरी तरीके से फंस जाओगे। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया है इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।